बड़े बड़े विद्वानों का, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इंद्रियां मोहित कर लेती हैं। इसलिए अकेले में पर पुरुष के साथ अपनी माँ, जवान बेटे के साथ माँ को ना रखा जाए, ना रहे, ऐसा श्लोक में जो कहा गया वो मैंने कहा। और ये केवल इसलिए कहा गया कि इंद्रियों का भरोसा नहीं, कब किसकी इंद्री कैसे रिएक्ट करने लग जाए, इसलिए हमें अपनी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन एक पिता के साथ उसकी अपनी बेटी सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। एक माँ के साथ उसका बेटा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ की गोद से बड़ा तो कुछ है नहीं। मैं आपको ये बोलना नहीं चाहता, अकेले में दोनों को रहना नहीं चाहिए। मैं आपको ये बात बोलना नहीं चाहता था, पर आपने मजबूर किया तो बोल रहा हूँ। कितने अखबार में मैंने पढ़ा, कितने आपके टीवी चैनलों पे मैंने देखा कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। हाँ, एक से भी कम मानिए आप, एक का 100 टुकड़ा करिए, उसका एक मानिए, पर है ना। फिर जब है तो हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया कि भाई मर्यादा में रहो, इसलिए बेटी माँ के साथ रहे, भाई बाप के संग। मेरी बेटी मेरे से प्यार करे कोई बात नहीं, पर बात है अकेले की। लंबे टाइम तक अकेले रहना, इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं। ये बात मैंने नहीं कही, भागवत जी में लिखी है। और जिसकी अगर कोई बेटी नहीं है, बेटा ही है, तो वो माँ के साथ ना रहे, वो कहीं और रहे। ठीक है, इस पर क्या रिएक्शन है आज की युवा जनरेशन का? जी, आप क्या कहना चाह रही? जी। मैं अपने पापा से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, और आप तब से जितनी भी बातें करते आए हैं, जितना मैंने आपको सोशल मीडिया में देखा था, आई फाउंड यू वेरी फनी। बट अब तो जितने भी रिस्पेक्ट थी आपके लिए वो ख़त्म हो ही चुकी है। और आपने जब ये वाली चीज़ बोली है, मेरे मम्मी पापा साथ रहते हैं, मैं अपने पापा के साथ रहती हूँ, और जो आप कह भी रहे हो कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो इंसान की कैरेक्टर के ऊपर आती है बात। सब लोग ऐसे नहीं होते। बिल्कुल बेटा, ऐसा है। ठीक है, ये और आप जी, आप भी इनका उत्तर दे दूं। हाँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो बेटा या मत करो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी रिस्पेक्ट करो। मैं तो वो बातें कहूंगा जो सदा समाज के लिए शुभ चिंतक रही, अच्छी रही। ठीक है, कुछ और सुन लेते हैं। जी, आप हमारी रिस्पेक्ट मत करो, हमें क्या दिक्कत? ठीक है जी। गुरुजी, आप कहते हो कि अपनी माँ बाप के मतलब शादी में नाचना नहीं चाहिए लड़कियों को, क्योंकि उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है, या फिर हम लोगों को शादी उनसे बिन पूछे नहीं करनी चाहिए। अब आप उसी पापा के साथ हम लोगों को रहने के लिए मना कर रहे हो, तो ये क्या? हम नहीं कर रहे हैं बेटा, बात समझो। हम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों करेंगे? हम कौन होते कहने वाले? जो लिखा है, मैं आपको ये श्लोक दिखा सकता हूँ, आप कहें तो मैं दिखा दूं। श्लोक दिखा दूं बकायदे, जस का तस, जैसा मैंने बोला सेम वैसे ही लिखा है। एक और सवाल। अभी आपने पहले कहा था कि अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, और आप उन्हीं माँ बाप को दूर करना चाह रहे हो। महाराज जी, अभी तो आप कह रहे थे सारे फैसले माँ बाप के कहने पर लो, अब माँ बाप के साथ रहने में भी दिक्कत। शास्त्रों को समझने के लिए ना बेटा मैच्योरिटी चाहिए जी, एक मैच्योर होना पड़ता है ना बेटा। दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग सिचुएशन की हैं। वो सिचुएशन अलग है बेटा। आप दोनों को सिचुएशन नहीं समझेंगे तो बात गलत हो जाएगी। आप सिचुएशन समझिए कि वो बात कहाँ की है और वो बात कहाँ की है।